ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, पहला खंड, 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी आगे बोले। सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका आदि और अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता, उपदेवता, गण आदि सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक स्तुति की। सब ने खड़े होकर एक स्वर में प्रसन्नता प्रकट की। शंकर जी यह देखकर अति प्रसन्न होकर बोले, तुम सब लोगों की जो इच्छा हो उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति जरूर करूंगा। यह सुनकर सब लोग हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभो, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए, हमारे सारे क्लेश दूर हो गए हैं। इसके अलावा अब कौन सी चीज है जिसको हम आपसे मांगें? आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम सब की एक इच्छा है कि हम सदा आपकी भक्ति में ही लिप्त रहें और आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय न हो और आप हमारे सारे अपराध क्षमा कर दें। सब लोग इतना कहकर शांत हो गए। तब शिवजी सबको अभयदान देकर स्वयं सगुण रूप में वहीं स्थिर हो गए। फिर सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया। केवल मुझको और विष्णु को अपने पास बुलाकर उन्होंने यह कहा कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो और संसार की उत्पत्ति करके तुम ही लोग पालन करते हो। इसलिए जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक लौट जाओ। यह सुनकर हम दोनों उनसे भक्ति मांगकर और विदा लेकर चले आए। फिर शिवजी ने विश्वा का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको इतने प्रिय हुए। तुम प्रसन्न रहो, इसलिए अब तुम भी अपने लोक को लौट जाओ। विश्वा शिवजी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मग्न हो गए और उन्होंने ये निवेदन किया, हे बाबा भोलेनाथ, मेरा मनोरथ पूरा हुआ। यह कहकर विश्वा बारंबार शिवजी को प्रणाम करके अपने घर को चले गए। इसके बाद शिवजी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वो कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते हैं और कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचते हैं। फिर उमा ने अवतार लिया और वो दक्ष के घर में उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने तुम्हें शिव अवतार और शिवजी के कैलाश जाने का वर्णन सुनाया। इसके अलावा भी बहुत सारी लीलाएं शिवजी की हैं। यह लीला मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही है। शिवजी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसके सुनने मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी इसका स्मरण करता है उसके समस्त शोक और दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव प्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा, उसको धन्य, धान्य, सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इति श्री शिव पुराणे श्री शिव विलासे उत्तरखंड भाषायाम ब्रह्मा नारद संवादे प्रथम खंड समाप्त।